कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मोटिवेशन कहीं खो गया है, या फिर ये जो ध्यान भटकता रहता है वो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। तो चलिए आज इसी का हल ढूंढते हैं एक बहुत ही पावरफुल सोच के जरिए। देखिए, ये बात सुनने में शायद थोड़ी सीधी लगे, हो सकता है थोड़ी कठोर भी लगे, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। हमारी शुरुआत हमारे हाथ में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हमारा अंत कैसा होगा, ये पूरी तरह से हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और यही सोच इस पूरी बातचीत का आप कह सकते हैं आधार है। तो जब हम कहते हैं कि हमें सफलता के लिए लड़ना है, तो वो आग, वो जुनून आखिर आता कहाँ से है? अक्सर उसकी जड़ें कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने घर में होती हैं, हमारे माँ बाप के संघर्षों में। चलिए इस इमोशनल क्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बस एक पल के लिए सब कुछ भूल कर सोचिए उन अनगिनत रातों के बारे में जब हमारे पेरेंट्स ने हमारी ज़रूरतों को अपनी ख्वाहिशों से कहीं ऊपर रखा। उनके वो सपने जो उन्होंने शायद हमारे सपनों के लिए बस यूं ही कुर्बान कर दिए। ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी है। सोचिए जरा, एक पिता जो बेल्ट की जगह एक रस्सी का इस्तेमाल कर रहा है और उसे अपनी शर्ट के नीचे छिपा रहा है। क्यों? ताकि किसी को पता ना चले। ये सिर्फ एक रस्सी नहीं है, ये उन हजारों अनकहे त्यागों का प्रतीक है जो हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं और हमें कभी एहसास तक नहीं होने देते। उन्होंने हमें सबसे अच्छे स्कूल में भेजा, भले ही उसके लिए उन्हें कितने ही घंटे एक्स्ट्रा काम क्यों ना करना पड़ा हो। उन्होंने पक्का किया कि हमारे पास सबसे अच्छी किताबें हों, जबकि वे खुद शायद सबसे साधारण कपड़ों में रहते थे। ये सब क्यों? क्योंकि उनकी बस एक ही इच्छा थी कि हम सफल हों। और जब हम अपने पेरेंट्स के इस त्याग को समझते हैं, तो ये हमें लड़ने के लिए बहुत बहुत पावरफुल क्यों देता है। लेकिन कभी-कभी यही क्यों हमें एक आम से जाल में फंसा भी सकता है। ये सोचना कि कोई और आएगा और हमारी जिंदगी बदल देगा। अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि कोई चमत्कार होगा या कोई मसीहा आएगा, कोई इंसान आकर उसकी किस्मत बदल देगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। और एक बहुत दिलचस्प बात देखिए, चाहे कोई स्टूडेंट सफल हो या असफल, उनके माँ बाप दोनों ही केस में हमेशा उनकी सफलता ही चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पेरेंट्स का सपोर्ट और उनकी दुआएं तो हमेशा हमारे साथ हैं, पर ये सफलता की गारंटी नहीं है। तो फिर वो आखिरी चीज क्या है जो फर्क डालती है? तो अगर हमारे माता पिता नहीं, हमारे दोस्त नहीं और हमारी किस्मत भी नहीं, तो फिर वो कौन है? कौन है जो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकता है? जवाब असल में हमारे बहुत करीब है। असली शक्ति का जो सोर्स है वो किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है। ये है हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही और खुद पर विश्वास करने की शक्ति। ये एक बहुत ही जबरदस्त विचार है। वो इकलौता इंसान जो हमारी कहानी को, हमारे फ्यूचर को फिर से लिख सकता है, वो कोई और नहीं बल्कि वो है जिसे हम हर सुबह शीशे में देखते हैं। मतलब साफ है, हमारी जिंदगी की लगाम हमारे ही हाथों में है। और इस गहरी मेहनत को, इस लगन को तप या तपस्या कहा जाता है। ये सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना है जब बाकी दुनिया सो रही हो। ये वो घंटों की मेहनत है जो किसी को दिखाई नहीं देती। और यही वो आग है जो भाग्य को, हमारी डेस्टिनी को आकार देती है। तो आज इस बातचीत के बाद एक काम जरूर करना। आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर एक सवाल पूछना, मेरी जिंदगी का कंट्रोल असल में किसके हाथ में है? जवाब शायद आपको चौंका दे और शायद जगा भी दे। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि शक्ति हमारे अंदर है, तो हमें उस दुश्मन को भी पहचानना होगा जो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। और वो है हमारा अपना चंचल मन। हमारा मन जानते हैं कैसा है? एक जंगली घोड़े की तरह, बिल्कुल बेकाबू। अगर इसे अनुशासन की, डिसिप्लिन की लगाम न दी जाए, तो ये हमें कहीं भी भटका कर ले जा सकता है, सिवाय हमारी मंजिल के। और आज की दुनिया में इससे भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं। हमारा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया पर बर्बाद होती रातें और उन हजारों चीजों की टेंशन लेना जो असल में मैटर ही नहीं करती, यही है हमारे आज के राक्षस। अंत में सब कुछ बस एक ही चीज पर आता है, हमारा कर्म। मतलब हमारा काम, हमारा एक्शन। हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं? क्या हम देर रात तक जागकर अपना भविष्य बना रहे हैं या सिर्फ अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं? चॉइस हमारी है। तो इन सभी विचारों के साथ हम अब सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं, क्योंकि अब सिर्फ बात करने का नहीं बल्कि कुछ करने का समय है। अतीत,
वो एक भारी बोझ की तरह हो सकता है। हम इसे अपने कंधों पर रखकर भविष्य की दौड़ नहीं जीत सकते। तो जो हो गया सो हो गया, उसे वहीं छोड़ दीजिए जहां वो है, पीछे। हमारा भविष्य जानते हैं कैसा है? एक खाली कैनवस की तरह है, एकदम साफ, और ब्रश हमारे हाथ में है। हम इसी पल से, आज से, अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर बनाना शुरू कर सकते हैं। T=0। T=0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइम ज़ीरो। आज, अभी, इसी पल अपनी जिंदगी की घड़ी को रीसेट कर दीजिए। हमारी नई कहानी यहीं से, इसी क्षण से शुरू होती है। आईने में जो इंसान है वो बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या आप हैं?